तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपका पार्ट नंबर 2 आज दूसरा दिन है, तो पार्ट 2 चलेगा आज लेसन का। लेसन आपका 13 है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का नाम है। आज इसका हेडिंग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप ये देखेंगे हमारी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो हमारी वेव चल रही है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व बोलते हैं, इसे मैग्नेटिक फील्ड कर्व कहते हैं। और एक को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनवेलॉप और मैग्नेटिक फील्ड एनवेलॉप। इनसे ये हमारे ऑक्सीलेशन है इसमें। तो ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वेव आगे की ओर मूव करती है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन में जो फ्लक्चुएशन ई और बी के बीच फ्लक्चुएशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और वेव जो है इसी डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करती है। ओके, तो ये जो है मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को सबसे पहले बताया था। मैक्सवेल टोल्ड दैट वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वुड लीड टू ए वेव कंसिस्टिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो वेव को इंडिकेट करता है और वेव में जो फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वेव की डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में आती है। तो आपको ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट अच्छी तरह तैयार करनी है कि मैक्सवेल टोल्ड द वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वुड लीड टू ए वेव कंसिस्टिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेटिंग ऑफ द वेव, सच वेव which can actually propagate in the space even without the medium are called electromagnetic waves। ओके, ये आपको पूरी डेफिनेशन याद करनी है और ये जो मैंने आपको डायग्राम में शो किया है इसी डायग्राम की सहायता से मैंने इस लैंग्वेज को लिख दिया, इसे आप याद कर लेंगे। मैं इतना सोचता हूँ कि आप इसे इसी तरह याद करेंगे और इसे लिख लेंगे। ओके, अब इसका जो सेकंड हेडिंग है वो ये है कि एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। जो हमारा फ्री स्पेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो वेव होती हैं और उनका फ्लक्चुएशन, उनका मैग्नीट्यूड का रेशो स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है। इसका मतलब ये है। तो अब हम क्या कहते हैं कि सपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। क्या बताया? सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन फ्री स्पेस। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो फ्री स्पेस में संचरण करती हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन 1। बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, इक्वेशन नंबर 2। डिफ्रेंशिएटिंग टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड डिफ्रेंशिएटिंग विथ टी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को x के सापेक्ष रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है और इक्वेशन 2 को टाइम के साथ डिफरेंशियल करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन 3। और ये हो गई। अब इसको टी के सापेक्ष करना है सेकंड इक्वेशन को।
dv अपॉन dt इजकल टू ओमेगा बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब ये प्रिंसिपल बताता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कहती हैं कि डी ई अपॉन डी एस इजकल टू माइनस बी टी अप डी बी अपॉन डी टी, जिसके इक्वल होती हैं। ये दोनों कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये प्रिंसिपल बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरिएशन करते हैं तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब हमने इक्वल तो करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को जो हमने निकाली हैं इनको वैल्यू रख दो। तो अब ये देखेंगे जो सेम वैल्यू हैं ये तो कैंसिल हो गई, ये तो कट गई हमारी। अब ओमेगा और के तो एक साथ ले लो, ई और बी एक साथ कर लो, ई नॉट अपॉन बी नॉट तो एक साथ कर लिया, डब्लू अपॉन के को एक साथ कर लिया। जबकि डब्लू अपॉन के क्या क्या करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट को शो करता है। डब्लू अपॉन के किसको वेव करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट को वी कहते हैं और सी भी कह सकते हैं। तो इसे हम वी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया सी इजकल टू ई नॉट अपॉन वी नॉट मीटर पर सेकेंड। जो हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रेशो ऑफ मतलब द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट। इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये डेरिवेशन है, ये पूरा डेरिवेशन बता दिया हमने। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमने कहा माना जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं एक्स अक्ष में फ्री स्पेस पर गमन करती हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के एक्स है, बी इजकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी के एक्स है। इसका ग्राफ मैंने सबसे ऊपर बता दिया आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन को डिस्टेंस के साथ डिफरेंशियल करना है, सेकंड इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशियल करना है, ये हमने लिख दिया। अब इसका डी ई अपॉन डी एक्स इजकल टू ये लिख दिया, डी बी अपॉन डी टी इजकल टू ये आ गया। और दोनों जो प्रिंसिपल कहते हैं, जो हमारी थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो थ्योरी ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसमें जो सेम नंबर आ रहे हैं हमने कट करके कैंसिल कर दिया। डब्लू और के को एक साथ, ई और बी को एक साथ, क्योंकि ई और बी हमारे मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों को एक साथ कर दिए हैं। और इनकी रेशो को हमने वी कहा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल पहले ही बताता है, हम जानते हैं डब्लू अपॉन के रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको हम वी से डिपेंड करते हैं, सी से डिपेंड करते हैं। तो सी इजकल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट मीटर पर सेकेंड। ई नॉट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर वाला क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्डों का मैग्नीट्यूड है, दोनों का रेशो हमारी लाइट को शो करता है। इसे तैयार करना है चित्र है, इसके बाद आगे चलते हैं।